जय माता जी। दर्शक मित्रों, महागौरी के 8वें नवरात्र का पूजन कैसे करेंगे, किस तरह से माता गौरी को प्रसन्न करेंगे और अपनी महेच्छाओं को पूर्ण करेंगे, इसके बारे में यह वीडियो आपको मैं प्रेषित कर रहा हूँ। वीडियो को आप देखेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। मगर मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर नई जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए हम देखते हैं माता गौरी की, पहले उनकी स्तुति करते हैं कि विद्युत्ताम समप्रभां मृगपति स्कंधस्ततां भीषणां कन्यां भी करवाल खेट बिलसद्धस्ता विरासेवितां हस्तश्चक्रगदेश खेट विस्खां चापम गुणम तर्जनीं बिभ्राणामलमातुकां सस्द्रां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। 3 नेत्रों वाली ऐसी माँ दुर्गा को हम वंदन करते हैं। महागौरी चाष्टमम या 8वीं गौरी जो है ये महागौरी है। अष्टवर्षाच गौरी, गौरी माता के लिए कहा गया है 8 वर्ष की इनकी आयुष्य कही गई है। आपको जैसे मालूम है, पूर्व कहानी के हिसाब से सती माता जब यज्ञ कुंड में अपना प्राण त्याग देती हैं, इसके बाद माता पार्वती के स्वरूप में वे हिमालय राज के यहाँ जन्म लेती हैं। जैसे हमने बात की थी, प्रथमम शैलपुत्री च, पहले वह शैलपुत्री होती हैं, यानी पत्थर दिल होती हैं। उनके पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं रहता, जन्म हुआ है उनके पास। इसके बाद ब्रह्मचारिणी, जब उन्होंने ज्ञान तप किया, तप करके ज्ञान की प्राप्ति करती हैं और इसके बाद चंद्रघंटा का स्वरूप बनता है, यानी एक विद्युत प्रकाश उनके मन में आता है, उनके दिमाग में बढ़ता है और उनकी स्थिति बन जाती है। स्कंद माता के रूप में स्कंद का भी प्रादुर्भाव वहाँ करती हैं, स्कंद का भी वे अनावरण करती हैं, क्योंकि जिस तरह से दैत्यों को मारने के लिए स्कंद का जन्म जरूरी था, उसी तरह से माता कात्यायनी का भी कत ऋषि के यहाँ अवतरण लेती हैं। फिर काल रात्रि स्वरूप होती है। जब आप सिद्धि की पराकाष्ठा में जा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे सृष्टि की सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर माता काल रात्रि का स्वरूप आता है, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं, जो साधक होते हैं, जब उनकी सिद्धि पराकाष्ठा पर पहुँचने लगती है तो एक विकराल स्वरूप बन जाती है। वहाँ पर डर भी होता है, भय भी होता है, वहीं पर परमुद्रा भी होती है, वहीं आपका कल्याण भी होता है। अगर उस स्थिति से आप निकल गए तो फिर आपके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। उसी समय आप गौरी स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। जब माता का प्रादुर्भाव, जैसे सिद्धगण मूलाधार चक्र से लेके अलग अलग चक्रों को भेदन करते हुए जब वे आज्ञा चक्र पर आते हैं, तो आज्ञा चक्र पर आने के बाद उनका जो ज्ञान है वह फलक खुल जाता है। ऐसे माता जो पार्वती थी, तप कर रही थी, मैल शरीर उनका खूब मैला हुआ था, क्योंकि 12 महीना वह तप कर रही थी। उन पर पानी, धूल, बरसात, हर प्रकार की चीज़ें उन पर पड़ रही थी, लेकिन वे हली नहीं थी, क्योंकि जिसको सिद्धि करनी है वो हिलता नहीं है। वह एकाग्र चित्त होके मन तपस्या में लगाई थी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव अपने हाथों से ही उन पर गंगा जल से उनको जब धोते हैं तो उनका वर्ण गौर बन जाता है। गौर वर्ण होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया है। कुंद के समान जिसका वर्ण है, सफ़ेद पुष्प की तरह उनका चेहरा दिख रहा है, ऐसी माँ जगदम्बिका है। वृषवाहना वह कैसी है, तो श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेते वरवाहना शुचि। जो माता है वह कैसी है, श्वेते वृषे समारूढ़ा और श्वेतांबर धरा शुचि। उसका अंबर जो है, वो पूरा शरीर जो है वह भी सफ़ेद है। और कैसा सफ़ेद है, एकदम पवित्र सफ़ेद दिख रहा है। ऐसी महागौरी माता दिख रही हैं। महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा।
महादेव ने उसको हाथ से धोया है, इसलिए वे पवित्र हो गई हैं। साथ ही में उनका वर्ण सफ़ेद हो गया है। महागौरी प्रमोदता, भगवान शिव उनको प्रसन्न करने लगे हैं और भगवान शिव जो है माँ पार्वती पर प्रसन्न हुए हैं। वही स्वरूप उनका गौरी स्वरूप है और उसी गौरी स्वरूप का आज वर्णन है। 8वें दिन की माता है, अष्टमी तिथि भी है और अष्टमी तिथि में हवन होता है, पूजन होता है, अर्चन होता है। जो लोग अपना पाठ पूजा करते हैं, अपनी कुल देवी माताओं को निवेद्य वगैरह धराया जाता है और यही इसके पूजन है। मित्रों, इस पूजन में सबसे सर्वप्रथम जो है पाद्य, अर्घ्य, आचमन, यह तो सब पहली बार भी मैं बता चुका हूँ। इनके साथ ही माता का श्रृंगार दिया जाता है। इनको श्रृंगार करने के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है और कन्याओं को उपहार वगैरह देकर उनका पूजन किया जाता है, जिसे कन्या पूजन के नाम से भी हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। महागौरी माता जब प्रसन्न हो जाती है, उनको सोल श्रृंगार से उनका पूजन होता है और ऐसी माता का पूजन करने के बाद आरती है, भोग है, नैवेद्य है, यह सब चीज़ें आपको धरानी चाहिए और माता को अर्पण करनी चाहिए। और अर्पण करके जो लोग व्रत कर रहे हैं, तो व्रत करने वाले लोगों को 9वीं तक व्रत करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र शब्द है तो 9 दिन की रात्रि होती है। नवरात्र पर्यंत आपका व्रत होना आवश्यक होता है। एक छोटा सा उपाय इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद किसी को नहीं मालूम होगा। पुस्तकों में भी यह उपाय नहीं मिलेगा। यह गुरुमुख उपाय है और इस गुरुमुख उपाय का प्रयोग अवश्य हर कोई कर सकता है। तो ज्ञानी नाम चेतांशी देवी भगवती हिसाब बलाता कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति, इस मंत्र का प्रयोग जो लोग अपने आप की किसी भी अपेक्षा को पूर्ण करना चाहते हैं, अपेक्षा जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया, ऐसी अगर कोई के मन में भावना पैदा हुई है तो आप निश्चित तौर पर इस मंत्र का प्रयोग जरूर करेंगे। लेकिन इसमें कमल पुष्प अथवा कमल गट्टे आते हैं, कमल पुष्प, गूगल और उसके साथ ही कुंद आता है। कुंद के सहित इसकी आहुति देने का विधान कहा गया है और यह विधान रात्रि दरमियान अगर करते हैं, नियमित रूप से 21 दिन का प्रयोग है और यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो अवश्य तौर पर आपकी आंतरिक इच्छा जो कुछ भी है उस इच्छा को माँ के सामने रखिए, अवश्य आपकी इच्छा मित्रों परिपूर्ण होगी। तो दर्शक मित्रों, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।